यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसपीडी साइंस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह है, हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? किस तापमान पर होता है? तो ये होता है आपका 60 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है? 60 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दे तो उसमें ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दे तो उसमें ध्वनि के वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? किसके तुल्य होता है? तो वो होता है आपका विभवांतर के तुल्य होता है। विभवांतर के तुल्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षाओं के बीच का कोण कितना होता है? चुंबकीय यानी पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षाओं के बीच का कोण कितना होता है? ये होता है आपका 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। क्या होता है आपका? 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण का मान क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। धारावाहिक कुंडली को क्या कहते हैं? धारावाहिक कुंडली को क्या कहते हैं? तो परिनलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? ध्वनि संकेत। क्या आपका? ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति की तरंगों पर अपरिवर्तित आरोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति को तरंगों पर आरोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मंडूलन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मंडूलन कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका एक्टिनोमोमीटर। क्या कहलाता है? एक्टिनोमोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? उष्मा। क्या कहलाता है? उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? उष्मा का जो है कि सर्वोत्तम चालक कौन सा है उष्मा का? तो ये आपका पारा है। कौन सा? पारा है। एक सामान्य शुक्ल सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक सामान्य शुक्ल सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो ये होता है आपका अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है आपका? अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है आपका? अमोनिया क्लोराइड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टंगस्टन की खोज किसने की थी? टंगस्टन की खोज किसने किया था? टंगस्टन की खोज किसने किया था? WR ब्रदर्स ने। किसने किया? WR ब्रदर्स ने। किसने किया था? टंगस्टन की खोज किसने किया था? WR ब्रदर्स ने। किस वर्ष किया था? 1783 ईस्वी में। किस वर्ष? 1783 ईस्वी में की थी। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? कौन सा? तो ये होगा आपका जर्कोनियम। कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम तत्व जो है कि अनिवार्य है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपका? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? ये होता है आपका 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल होता है। पूर्ण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना है? तो ये आपका 460 सेकंड। कितना है आपका? 460 सेकंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कोहरा। कोहरा जो है कि संभवतः कब बनता है? कोहरा जो है कि कब बनता है? संभवतः कब बनाता है? तो ये बनाता है ठंडी शुष्क रातों में। ठंडी शुष्क रातों में कोहरा बनाता है। एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार होने का अर्थ क्या है? एक आदर्श गैस में समतापीय प्रसार होने का अर्थ क्या है? तो इसका जो है कि ताप नियत रहता है। इसका ताप क्या रहता है आपका? नियत रहता है। इसका ताप नियत रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? क्रांति ताप क्या है? क्रांति ताप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी
द्रवित नहीं किया जा सकता है। वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थों को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता, उसे क्रांति ताप कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्रांति ताप। क्रांति ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्रांति ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वो होता है आपका शून्य होता है। क्रांति ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? आपका शून्य होता है। गैसीय समीकरण। गैसीय समीकरण पी भी बराबर क्या होता है? आर टी में भी का भी जिसका किसका आयतन होता है? आप गैसीय समीकरण में पी भी जो है कि आर टी में भी का जो है कि भी का आयतन क्या होता है? आपका 1 ग्राम अणु का गैस होता है। क्या होता है आपका? 1 ग्राम अणु गैस होता है। क्या होता है आपका? 1 ग्राम अणु गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए आपके इसमें गैस के अणुओं की खोज। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? गैस के अणुओं की खोज। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर होता है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? तो ये होता है -273 डिग्री पर। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति के मोल होता है। जूल प्रति केल्विन मोल होता है। जूल प्रति के मोल होता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका 1 सेकंड में किया गया एक कंपन। 1 सेकंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? 1 सेकंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? 1 आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? 1 आवृत्ति कहलाता है। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होता है? सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होता है? ये होता है आपका अनुप्रस्थ या अपरागामी अप्रागामी या अनुप्रस्थ होता है, दोनों होता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका फ्राइडे संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? यानी फ्राइडे संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? इसका राइट आंसर होगा F बराबर NE संबंध है। किस धातु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उस वस्तु का क्या कहलाता है? किस धातु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उस धातु को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या जाता है? आपका भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका जब कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उस पे भार में कमी किसके बराबर हो जाता है? भार में कमी किसके बराबर होता है? जब कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी किसके बराबर हो जाते हैं? तो उसके द्वारा घटाए गए द्रव की मात्रा को बराबर करते हैं। उसके द्वारा घटाए गए द्रव की मात्रा को बराबर करते हैं। खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आपका कैलोरी होता है। खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? आपका कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका पारा क्या आपका पारा तापमापीय किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होता है? पारा तापमापी किस ताप तक मापने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका 212 डिग्री सेल्सियस। 212 डिग्री सेल्सियस। भूपटल पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन है? भूपटल पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन है? तो वो है आपका एल्युमिनियम। कौन सा है? आपका एल्युमिनियम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका फ्यूज का तार किन धातुओं पर मिश्रण से बना होता है? फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? किसका होता है? तांबा, लेड तथा टीन के मिश्रण से बना होता है। चिड़ियों का आसमान में उड़ना न्यूटन के किस नियम के संबंधित है? चिड़ियों का आसमान में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? ये आपका तृतीय नियम से संबंधित है। किस नियम से संबंधित है? तृतीय नियम से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम हो जाती है? एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिक हो जाते हैं? एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर जो है कि अधिक हो जाता है? ये हो जाता है किनारों की स्थितियों पर अधिक हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके पृथ्वी के उपग्रह क्या बोल रहा है? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? ये करता है आपका किस पर? कक्षा की त्रिज्या पर। किस पे करता है? कक्षा की त्रिज्या पर करता है। कक्षा की त्रिज्या पर करता है। ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होते हैं? तो वो होता है आपका घट जाता है। ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार क्या होगा? उसकी अपेक्षा घट जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए
समान वायुमंडल दाब कितना होता है? समान वायुमंडल दाब कितना होता है? तो ये होता है आपका 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर उच्च पारा स्तंभ भार का 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारा स्तंभ का भार होता है। पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने का कारण क्या है? पहाड़ों पर जो है कभी कभी क्या होता है, नाक और मुंह से खून गिरने का कारण क्या है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसके कारण जो है कि नाक एवं मुंह से खून आने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, किसी बांध में नीचे की दीवार को मोटी बनाए जाते हैं। बनाए जाने का कारण क्या है? किसी बांध में नीचे की दीवार को मोटी बनाए जाने का कारण क्या है? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो आपका गोलार्ड। कौन सा आपका? गोलार्ड। फोर्ट्रॉन की खोज किसने की थी? फोर्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए एच क्रॉप्टन ने किस वर्ष की थी? तो 1925 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहता है? उत्कृष्ट गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्कृष्ट गैस कहलाता है। उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता कितनी होते हैं? वो होता है आपका शून्य होता है। क्या होता है आपका? शून्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वर्ग के सभी सदस्यों के कौन से गुण समान होते हैं? किसी वर्ग के सभी सदस्यों के कौन से गुण समान होता है? किसी वर्ग के सभी सदस्यों के कौन से गुण जो है कि समान होता है? वो होता है आपका रासायनिक गुण समान होता है। कौन सा रासायनिक गुण समान होता है? अल्फा एवं बीटा कण का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्फा एवं बीटा कण का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? कौन सा किया था? आरेस्टेड रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट चलता है। कैथोड किरणों में उपस्थित कणों का नाम क्या है? कैथोड किरणें में उपस्थित कणों का नाम क्या है? कैथोड किरणें में उपस्थित कणों का नाम क्या है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या आपका? इलेक्ट्रॉन है। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? विद्युत रासायनिक सेल का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये बताया था जो लेक्लास्नी ने बताए थे, जो जी लेक्लास्नी ने। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका, जल से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन कराता है? जल से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन कराता है? भौतिक परिवर्तन कराता है। कौन सा भौतिक परिवर्तन कराता है? क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? तो ये बनाता है आपका धन आयन बनाता है। कौन सा? धन आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनों की जो है क्या आपका, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध को क्या कहा जाता है? सहसंयोजन बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयोजन बंधन कहलाता है। पृथ्वी पर कोड भाग मूलतः किन तत्वों से मिलकर बना होता है? पृथ्वी का कोड भाग मूलतः किन तत्वों से मिलकर बना होता है? कौन सा होता है? लोहा एवं निकेल। सबको से बना होता है? लोहा एवं निकेल के बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? आपका संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? क्या संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका, किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवभूत किया जा सकता है? किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवित किया जा सकता है? कौन सा? अमोनिया को। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? आपका O3 होता है अमोनिया का सूत्र। कौन सा तत्व अम्लगम में आवश्यक होता है? कौन सा तत्व जो है कि अम्लगम में आवश्यक होता है? कौन सा? तो पारा होता है। कौन सा आपका होता है? पारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, यूरेनियम से भरी तत्वों में क्या कहा जाता है? यूरेनियम से भरी तत्वों को क्या कहा जाता है? यूरेनियम से भरी तत्वों को कहा जाता है ट्रांस यूरेनेक्स। क्या कहलाता है? ट्रांस यूरेनेक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले
कितना गुना होता है? इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना होता है? इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना होता है? तो 1/1840 गुना, 1/1840 गुना, 1/1840 गुना होता है, 1/1840 गुना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोडियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है, सोडियम सिलिकेट को जाना जाता है, सोडियम सिलिकेट के नाम को जाना जाता है। हाइड्रोजन एवं रेडियोधर्मी समस्थानी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानी को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आपका ट्रिटियम कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? ट्रियम कहलाता है, ट्रिटियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिटियम कहलाता है। नेक्स्ट कहते हैं पोलेनियम। पोलेनियम तत्व है, पोलेनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की? पोलेनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की? पोलेनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये क्या था? मेरी क्यूरी। कौन क्या था? मेरी क्यूरी ने किया था। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात कितना होता है? 2:16, 2:16 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस कैल्शियम साल्ट के से सड़े हुए अंडे की गंध आते हैं? किस कैल्शियम साल्ट से सड़े हुए अंडे की गंध आते हैं? किस कैल्शियम साल्ट से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? कौन सा? कैल्शियम सल्फाइड से। किससे? कैल्शियम सल्फाइड से। कैल्शियम सल्फाइड से। अमोनिया किसका यौगिक है? अमोनिया किसका यौगिक है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया किसका यौगिक है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस को ईंधन गैस कहते हैं। किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस को ईंधन गैस कहते हैं। टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रसायन का क्या कहा जाता है? टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक को क्या कहा जाता है? तो सेलोल कहा जाता है। क्या कहलाता है? सेलोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलोल कहते हैं, सेलोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलोल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। गैस कार्बन की कौन सा? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं? तो ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था को ठोस कहते हैं। डाल्टा बनाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? डाल्टा बनाने में कौन सा गैस का प्रयुक्त होता है? डाल्टा बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन गैस का। कौन सा? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। नहीं चलता है। कांच की छड़ को क्या? कांच की छड़ को रेशम के रगड़ने पर रेशम रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका धन आवेश। कौन सा? धन आवेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट की छड़ को रुई से रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को रुई से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो ऋण आवेश होता है। कौन सा? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऋण आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? चलिए नेक्स्ट आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। आग लगने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? आग लगाने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? आग लगाने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? ये क्या जाता है आपका? नपपाम बम का। किसका? नपपामा बम का। किसका? नपपामा बम का प्रयोग किया जाता है। ठोस एवं द्रव के अणु एक दूसरे के बंधे क्यों रहते हैं? ठोस एवं द्रव के अणु एक दूसरे से बंधे क्यों रहते हैं? अंतर आणविक बल के कारण। किसके? अंतर आणविक बल के कारण बने होते हैं। बारूद क्या है? बारूद क्या है? तो एक प्रकार का गंधक है, सोरा है और कोयला का मिश्रण है। गंधक है, सोरा है और कोयला का मिश्रण है। आर्गन नियॉन तथा हीलियम के खोजकर्ता कौन है? आर्गन तथा नियॉन हीलियम की खोजकर्ता कौन है? आर्गन नियॉन हीलियम की खोजकर्ता कौन है? तो ये आपका राइजियम है। क्या आपका? राइजियम है। क्या आपका? राइजियम है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? वह रासायनिक संयोजन जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन में साझा के फलस्वरूप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? वह रासायनिक संयोजन जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? सहसंयोजक कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयुक्ता कहलाता है। मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? श्वेत फास्फोरस का। किसका किया जाता है? श्वेत फास्फोरस का किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु
परमाणु भार अलग अलग होता है उसे क्या कहा जाता है? वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु उनके परमाणु भार अलग अलग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे आइसोटोप कहा जाता है। किसे कहता है? आइसोटोन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका वैसे परमाणु, क्या वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी होती हैं किंतु उनके परमाणु भार अलग अलग होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको आइसोटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका वैसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु संख्या संभिन्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली में। सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? सड़ा अंडा जो है कि पानी में क्यों तैरने लगता है? घनत्व में कमी आने के कारण वो तैरने लगता है। घनत्व में कमी आने के कारण वह तैरने लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों में प्रतिक्रिया कर क्या कहलाता है? ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार में दोनों में प्रतिक्रिया कर क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट उभयधर्मी अभिन्न पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। क्या आपका नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? तो ये क्या गया था? प्लेटिनम का। किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका किस धातु को जीवन रक्षक धातु के नाम से जाना जाता है? किस धातु को जीवन रक्षक के नाम से जाना जाता है? किस धातु को जीवन रक्षक के नाम से जाना जाता है? रेडियम को। किसको जाना जाता है? रेडियम को। किसको जाना जाता है? ये इसको जीवन रक्षक के नाम से भी जाना जाता है, रेडियम को। निष्क्रिय गैस की कुल संख्या कितनी होती है? निष्क्रिय गैस की कुल संख्या कितना होता है आपका? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट का ये नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? निष्क्रिय गैस। क्या निष्क्रिय गैस को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? निष्क्रिय गैस को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? तो समूह 0 में रखा गया। किस में रखा गया? समूह 0 में रखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, बिजली की चमक के दौरान वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। किस में? नाइट्रोजन ऑक्साइड में उपस्थित हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में उपस्थित हो जाता है। नेक्स्ट चलता है, जल में नमक का मिश्रण कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जल में नमक का मिश्रण कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फिटकरी में जल के कितना अणु होता है? फिटकरी में जल का कितना अणु होता है? ये होता है आपका 24 अणु। कितना होता है आपका? 24 अणु होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शीत भंडार में खाद्य वस्तुओं के सामान्यतः किस ताप परिसर पर भंडारित किया जाता है? शीत भंडार में खाद्य वस्तुओं को सामान्यतः किस ताप परिसर पर भंडारित किया जाता है? किस पर होता है? 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच, 7 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। नेक्स्ट, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन के लिए मतलब अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? ये होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम का किया जाता है। नेक्स्ट होता है, डोलोमाइट किस धातु का एक अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का एक अयस्क है? ये आपका मैग्नीशियम का। किसका? आपका मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका किस गैस से सड़ी मछली की गंध आती है? किस गैस से सड़ी मछली की गंध आती है? किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आता है? ओजोन गैस से। किससे? ओजोन गैस से आते हैं। अग्निशामक यंत्र में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के रूप का। सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है। हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होते हैं? हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होते हैं? तो 8%। कितना होता है आपका? 8% होता है। नेक्स्ट होता है, अयस्क को द्रावणक के ऊपर तापक्रम पर अकेला या
किसी समवाय के मिलकर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अयस्क में द्रव्यमान के ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी समुद्रवाय के साथ मिलकर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। अयस्क में विद्यमान औषधियों को क्या कहा जाता है? अयस्क में विद्यमान औषधियों को क्या कहा जाता है? असर कहा जाता है। क्या कहलाता है? आपका अवसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असर कहा जाता है। अयस्क औषधियों को दूर करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अयस्क औषधियों को दूर करने के क्या कहलाता है? यस्क का सांद्रण किया जाता है। यस्क का साधारण, अयस्क का साधारण किया जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? अयस्कों में उपस्थित औषधियों के साथ फलकों के साथ संयोजक कर एक द्रवित तथा हल्का पदार्थ निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अयस्कों में उपस्थित औषधियों के साथ फलकों के साथ संयोग कर एक द्रवित तथा हल्का पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका धातु मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? उसको धातु मल कहा जाता है। धातु मल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट रहिए आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट रहिए क्या बोल रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है संपर्क विधि द्वारा। किसके द्वारा? संपर्क विधि के द्वारा। तप्त कोक पर वायु के प्रभावित होने पर क्या बनता है? तो ये बनाता है प्रोड्यूसर गैस। कौन सा? प्रोड्यूसर गैस बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? जल गैस कहलाता है। अल्किल मेटल को समानता कहाँ रखा जाता है? अल्की मेटल समानता कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपका अमोनिया गैस। क्या? अमोनिया गैस को सूक्ष्म करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? अमोनिया गैस को सूक्ष्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है काली चूना। किसका? काली चूना का प्रयुक्त है। जिस धातु पर चोट मारते समय, जिस धातु पर चोट मारते ही चूर चूर हो जाता है, वो कौन सा धातु? किस धातु पर चोट मारते ही चूर चूर हो जाता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका बिस्मथ है। क्या? आपका बिस्मथ धातु है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? हड्डियों में, ठीक है, हड्डियों में फास्फोरस में किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में जो है कि फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट के रूप में। किसमें? कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। लेड ऑक्साइड, यानी लेड ऑक्साइड का व्यापक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का व्यापक नाम क्या है? तो ये आपका लिथार्ज है। क्या? आपका लिथार्ज है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपका कोलोबा कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कोलोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में। विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत अपघटन पर। किस पे है? विद्युत अपघटन पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? जब दो द्रव परस्पर नहीं घुलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो द्रव परस्पर नहीं घुलते हैं तो क्या कहलाता है? अमिश्रणीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अमिश्रणीय कहता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया था? सेलुलाइड का। किसका? सेलुलाइड प्लास्टिक बनाया गया था मानव द्वारा सर्वप्रथम। नेक्स्ट चलता है। प्रत्येक आवर्त का अंत में सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? वो होता है एक निष्क्रिय गैस। क्या होता है आपका? वो एक निष्क्रिय गैस होता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। नेक्स्ट चलता है। आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। समान ताप का मान क्या होता है? सामान्य ताप का मान क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य दाब का मान क्या होता है? सामान्य दाब का मान कितना होता है? 760 मीटर। 760 यानी 760 मिलीमीटर होता है। 760 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट आइए। वह भौतिक, क्या आपका? वह भौतिक क्रिया, वह भौतिक अभिक्रिया जिसमें वाष्पन और द्रवीकरण की क्रिया के साथ साथ होती है, वह क्या करता है? वह भौतिक अभिक्रिया जिसमें वाष्पीकरण और द्रवीकरण की क्रिया के साथ साथ होती है, वह क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? आसवन कहलाता है। आसवन कहलाता है। आसवन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? वह घोल जिसमें घुलिए घुल ना सके क्या कहलाता है? वह घोल जिसमें घुलिए ना सके तो ये संतृप्त घोल कहलाता है। क्या? संतृप्त घोल। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस का रंग
रंग हल्का पीला होता है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होते हैं? अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नाइट्रोजन एवं अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पन्न की विधि को क्या कहता है? नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पन्न की विधि को क्या कहता है? हैबर विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? हैबर विधि कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी एल्केन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा देने से जो भाग बचता है उसे क्या कहा जाता है? जो भाग बचता है उसे क्या कहा जाता है? एल्किन। क्या कहा जाता है? एल्किन मूलक कहा जाता है। क्या कहता है? एल्किन मूलक कहा जाता है। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन रहते हैं उसे क्या कहते हैं? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। क्या कहता है? उसे एल्केन कहा जाता है। क्या कहता है? उसको एल्केन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या का क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को क्या? क्लोरोफॉर्म को हवा और सूरज के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म को हवा और सूरज के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका फॉर्जिन होता है। क्या? आपका फॉर्जिन प्राप्त होता है। क्या होता है? फॉर्जिन का सूत्र क्या होता है? COCl2 होता है। रासायनिक तरीके से ऊन में क्या पाया जाता है? रासायनिक तरीके से ऊन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्या आपका निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब किसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होते हैं? प्रतिलोमानुपाती होते हैं। यह क्रिया के नियम की, यह किसका नियम है? यह आपका बॉयल का नियम है। किसका? आपका बॉयल का नियम है। वह अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आयनस कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनस कहलाता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से यौगिक करने की क्षमता का पता किससे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आपका संयुक्ता से लगाया जाता है। किससे? संयुक्ता से लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश विकिरण करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंडेक्सेटेड कहलाता है। क्या कहता है? इंडिसेक्टेस कहलाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो उदयपुर में। कहाँ है आपका? उदयपुर में। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका समूह 18 के अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? समूह 18 के अक्रिय गैस को क्या कहते हैं? जिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनोन कहते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज से बने असंश्लित सिल्क को क्या कहा जाता है? सेलुलोज से बने संश्लित सिल्क को क्या कहा जाता है? रेयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? रेयान कहा जाता है। रेयान कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? शुद्ध जल में क्या आपका शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर वह क्या हो जाता है? शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर वह क्या हो जाता है? वह विद्युत सुचालक हो जाता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। जस्ते का फूल किससे कहा जाता है? जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। किसको? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। लौंडसगर किस विधि द्वारा संपन्न होता है? किस विधि द्वारा संपन्न होता है? ये क्वथनान उन्नयन से। किससे होता है? क्वथनान उन्नयन से। लॉन्ड संवर विधि का संबंध किससे है? तो क्वथनान उन्नयन से। किसी परमाणु के अणु किस पर निर्भर करता है? ये करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर करता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी? लेवोसर ने। किसने की थी? लेवोसर ने की थी। किसने किया था? लेवोसर ने किया था। किसने किया था? लेवोसर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे उत्तम सरोवर उत्तम उर्वरक कौन सा है? सबसे उत्तम उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। कौन सा आपका? यूरिया है। कौन सा? यूरिया है। यूरिया जो है कि सबसे उत्तम उर्वरक है। नेक्स्ट चलता है अम्लगमम। अम्लगमम क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है जिसमें पारा आवश्यक होता है, जिसमें पारा आवश्यक होता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या हुआ? साबुन के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका एस्टरीकरण होता है। कौन सा? एस्टरीकरण होता है। कौन सा? एस्टरीकरण होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है आपका? हीरा है। नेक्स्ट होता है फिटकरी में जल के कितना अणु मौजूद होता है? फिटकरी में जो है कि जल के कितना अणु मौजूद होता है? 24 अणु। कितना? 24 अणु। युद्ध के समय भूर्ण बम बनाने के लिए, युद्ध के समय भूर्म बम बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? युद्ध के समय भूर्म बम बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फिनॉन गैस का। किसका? फिनॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है? किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होते हैं? तो पिटवा लोहा में सबसे कम होते हैं। कठोर इस्पात में
कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 15%। कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, 10⁻⁻15 मोलर अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 10⁻⁻15 मोलर अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 5 होता है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, बेंजीन की संरचना कैसी होते हैं, तो बलय होते हैं। किससे होते हैं, बलय होते हैं। मीथेन का यौगिक कैसा होता है, मीथेन का यौगिक कैसा होता है, समचतुर्फलकीय होता है। क्या होता है, समचतुर्फलकीय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलकर क्या देता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलकर क्या देता है, तो अम्लीय घोल देता है। क्या होता है, अम्लीय घोल देता है। दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो विलयन का घोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलयन का घोल कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।